जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। हमारे जीवन में दुख किन कारणों की वजह से आते हैं? क्यों हम कई बार भगवान का दिया हुआ सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं? तो योग दर्शन में दुख के मुख्यतः 5 कारण बताए गए हैं, जिन्हें पंच क्लेश भी कहते हैं। और इन्हीं 5 कारणों से आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख आते हैं। आपने आम बोलचाल की भाषा में कलेश शब्द जरूर सुना होगा, जिसका अर्थ है झगड़ा करने वाला, परेशानी पैदा करने वाला या चीखना चिल्लाना। जब भी घर में क्लेश यानी कलह होता है तो कभी हम किसी सदस्य के व्यवहार को जिम्मेदार मानते हैं, कभी माहौल को, कभी परिस्थिति को, तो कभी किस्मत को। लेकिन कलह होने के वास्तविक कारण तक हम नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण शायद समाधान भी नहीं ढूंढ पाते हैं लोग। पर इतना तय है कि कलह किसी भी व्यक्ति का पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। योग दर्शन में इसी क्लेश शब्द की विस्तृत व्याख्या की गई है और यह भी बताया गया है कि 5 प्रकार के क्लेश आपकी सभी समस्याओं और दुखों की जड़ हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बताया है कि ये 5 क्लेश आपको जागरूक होने से रोकते हैं, जिसके कारण आप पूरी उम्र पीड़ा झेलते रहते हैं। अगर आपने इन 5 प्रकार के क्लेशों को अच्छी तरीके से समझ लिया तो शायद आप अपनी सभी पीड़ाओं की जड़ तक पहुंच जाएंगे और उसका समाधान भी आप ढूंढ पाएंगे, जिससे आप उन सभी समस्याओं से निजात पा जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं तो आप कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ सकते और आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि वो 5 मुख्य कारण कौन से हैं जो आपको जीवन में दुखी करते हैं। तो उनमें सबसे पहला है अज्ञानता। यहाँ अज्ञानता का अर्थ है जीवन में हर पल होने वाले बदलाव को ही स्थायी मान लेना। जो वास्तविक नहीं है उसे सच मान लेना, जो अशुद्ध है उसे शुद्ध मान लेना। जैसे कि मान लीजिए हम बाहरी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इस प्रक्रिया में भूल जाते हैं कि यह खूबसूरती हमेशा नहीं रहने वाली है। जो स्थायी है वह तो आपके भीतर है, लेकिन हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अज्ञानता ही आपको अपने अस्तित्व को पहचानने नहीं देती है और आप हमेशा भ्रमित रहते हैं। अज्ञानता आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम यह भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है। हम मोह माया में इतना अपने आप को बांध लेते हैं कि हम अपने असली उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ क्षणिक है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ना दुख ना सुख। जितना ज़्यादा हम मोह माया में अपने आप को लिप्त करके रखेंगे उतना ही हम दुखी होते जाएंगे। हम कौन हैं, हमारा असली उद्देश्य क्या है, जिस दिन यह ज्ञान हमारे अंदर आ जाएगा तो सभी दुखों का नाश अपने आप हो जाएगा। दूसरा है अहंकार। अहंकार आपको कई सच्चाइयाँ देखने ही नहीं देता। अहंकार का अर्थ है अपनी बुद्धि और स्वयं को एक रूप समझना, अर्थात मैं और मेरा जैसा भाव में ही फंसना। कहने का अर्थ है संसार ने आपको जो समझा आपने उसे ही अपनी पहचान बना ली। आपने अपनी आत्मा, मन और शरीर के अस्तित्व को तो समझा ही नहीं, बल्कि भौतिक अस्तित्व को ही महत्व दिया। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी बुद्धि अहंकार के वश में है, जिससे परे आप देख ही नहीं सकते। राग। राग का अर्थ है जुड़ाव, बंधन, रिश्ते, सुख और साधन के प्रति मोह। हम सभी जानते हैं कि सांसारिक बंधन अगर सुख देते हैं तो दुख भी देंगे। हम इन बंधनों से जुड़ी हुई भावनाओं में इतना उलझ जाते हैं कि हम इस प्रेम, राग और अनुराग जैसी भावनाओं से कई नकारात्मक भावनाएं भी जन्म लेने लगती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, जलन और तृष्णा। हम भूल जाते हैं कि इन रिश्तों से मिलने वाला आनंद स्थायी नहीं है और न ही किसी व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि इन रिश्तों से मिली हर प्रकार की खुशियों को संभाल सके। आज आपको दुख मिल रहा है, कल सुख आएगा। आज आपको सुख मिल रहा है तो दुख भी अवश्य आएगा। आप कह सकते हैं कि राग ही आपके जीवन में दुखों की शुरुआत है। द्वेष।
द्वेष यानी घृणा, नफरत, नापसंदगी। अगर राग यानी प्रेम आपके जीवन में दुख लेकर आता है तो किसी चीज के प्रति नफरत या नापसंदगी भी आपके जीवन में एक अप्रिय भावना ही लेकर आती है। हम अपने आसपास के किसी व्यक्ति की सफलता या सुख को देखकर दुखी होते हैं, उससे द्वेष यानी घृणा करने लगते हैं कि यह चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली या ये चीज़ तो मेरी ही थी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति को हर चीज़ उसके कर्मों के हिसाब से मिलती है। भगवान हर किसी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। जीवन में सुख और दुख का आना कर्मों का ही फल है। तो हमें हमेशा कर्मों पर ही ध्यान देना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी सुख और शांति आए। अगला है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है मृत्यु का भय। हर व्यक्ति को मरने से डर लगता है और कुछ लोग तो इस पर ज़रूरत से ज़्यादा ही विचार करके खुद को बेहद पीड़ित कर लेते हैं। इस संसार में केवल आत्मज्ञानी लोगों को छोड़कर कोई भी मरने के सच को ना तो स्वीकार कर पाया है और ना ही इस पर विचार करके खुद को इसके लिए तैयार कर पाया है। इसलिए इस सच से तो पीड़ा होनी ही है। तो हमें समय रहते अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम इस भय से मुक्त हो सकें। तो मुख्यतः ये 5 कारण ही व्यक्ति के सभी प्रकार के दुखों की वजह होते हैं और सभी प्रकार की समस्याएं भी इन्हीं के कारण जन्म लेती हैं। तो हमें अपने आप को केवल और केवल प्रभु की भक्ति में ही लगाना चाहिए। उसी से सभी प्रकार के दुखों का निवारण हो सकता है। जब भी आपके जीवन में दुख आए तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को याद करें, भगवान का नाम जप और आराधना करें। उसी से सभी प्रकार के दुखों की मुक्ति संभव है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।